नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी में जबरदस्त तरीका से लगे हुए मेरे प्यारे बच्चों। मैं हूँ आपका अपना रोशन सर और आप देख रहे हैं स्टडी ऑनलाइन क्लास का यूट्यूब चैनल साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं साथियों बिहार बोर्ड मेरे प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड मेरे साथियों क्लास 10th 2026 के लिए साथियों हिंदी का गद्यखंड मेरे साथियों। क्या गद्यखंड मेरे प्यारे बच्चों? गद्यखंड चैप्टर नंबर 7 मेरे साथियों। कितना पढ़ने वाले साथ जिसका नाम है परंपरा का मेरे प्यारे बच्चों, परंपरा का मूल्यांकन मेरे साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले साथियों आप इतना तैयार कर लेते तो आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। इसका 100% मेरे प्यारे बच्चों, इसका 100% गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे साथियों बिना देरी किए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास बहुत ही वांटेड होने वाला है। अगर आपकी क्लास देख लेते हैं आज से क्लास, एग्जाम में यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा और सारा प्रश्न आपके दिमाग में बैठा देंगे, इसका गारंटी है 100%। सबसे पहले इस वीडियो को मेरे साथियों आप लोग लाइक कर दीजिए, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए आप तक तुरंत पहुंच सके मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे साथियों सबसे पहले इस वीडियो को मेरे साथियों आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक पहुंच सके मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे साथियों बिना देरी के आज का स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी में जबरदस्त तरीका से लगे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। मैं हूँ आपका अपना रोशन सर और स्टडी ऑनलाइन क्लास का यूट्यूब चैनल में प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 2026 के लिए साथियों हिंदी का गद्यखंड चैप्टर नंबर 8 मेरे साथियों, जिसका नाम है जीत जीत में निरखा तू मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। इसमें कथक और नृत्य के बारे में जानकारी दी गई मेरे साथियों। अगर आप इस क्लास को करते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो आपके दिमाग में 100% बढ़ जाएगा। यहाँ का प्रश्न आप भूलेंगे नहीं और एग्जाम में जाकर सटीक आप लिख के आ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। साथियों आज हम पढ़ने वाले हैं वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 का जीत जीत में निरखा तू मेरे प्यारे बच्चों। आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। इसका 100% गारंटी मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे साथियों सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए आप तक तुरंत पहुंच सके मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले मेरे साथियों इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए सभी लोगों में ताकि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ सके मेरे प्यारे बच्चों। और मेरे साथियों आप लोगों के लिए साथियों ये दमदार सीरीज है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग लगातार हमारे आप लोगों का अपना सा चैनल प्यारा यूट्यूब चैनल साथियों स्टडी ऑनलाइन क्लास पे जुड़िए रोज रात 7 बजे और अपनी तैयारी को 100% मजबूत कीजिए। चलिए मेरे साथियों बिना देरी किए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न 1 है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, लेखक के अनुसार परंपरा का ज्ञान किनके लिए साथियों, किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों मेरे प्यारे बच्चों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। इस वीडियो में हम टोटल 4 प्रश्न करने वाले हैं और 4 प्रश्न साथियों इस चैप्टर से 4 प्रश्न कर लीजिए। इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आएगा, इसका गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों। उत्तर देखेंगे। लेखक रामविलास शर्मा के अनुसार परंपरा के ज्ञान उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं मेरे साथियों और क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं। परंपरा का ज्ञान होने पर ही वे रूढ़िवादियों को छोड़कर श्रेष्ठ और प्रगतिशील की साहित्य की रचना कर सकते हैं, अन्यथा वे केवल रूढ़िवादी का पालन करते ही रह जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। साथियों आप ये तो समझ गए, लेकिन आप इसको लिखेंगे कैसे वो देखिए मेरे प्यारे बच्चों। साथियों आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेखक रामविलास शर्मा के अनुसार परंपरा के ज्ञान उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा काफ़ी महत्वपूर्ण है जो लोग साहित्य में साथियों वास्तविक में समाज में परिवर्तन करना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। साहित्य के युग में परिवर्तन करना चाहते हैं, क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं। परंपरा के ज्ञान होने से ही वे साथियों रूढ़िवादियों को छोड़कर श्रेष्ठ और प्रगतिशील साहित्य की रचना कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अन्यथा वे साथियों केवल रूढ़िवादी का पालन करते ही रह जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि प्रश्न आप समझ गए होंगे और समझ गए होंगे साथियों आप ऐसे लिखिएगा, आपको 2 नंबर साथियों मिलेगा, इसका गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न आपके सामने में साथियों है, देखिए 2, साहित्य के विकास के संबंध में परंपरा का क्या महत्व है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों कि साहित्य के विकास के संबंध में परंपरा का क्या महत्व है मेरे साथियों। उत्तर देखेंगे। साहित्य के मेरे प्यारे बच्चों, साहित्य के मेरे साथियों विकास में परंपरा का महत्व अत्यधिक है साथियों, महत्वपूर्ण अत्यधिक है मेरे साथियों। साहित्य के परंपरा का ज्ञान होने से ही साहित्यकार प्रगतिशील आलोचना कर सकता है मेरे प्यारे बच्चों। वो पुरानी बुरी आदतों को पहचान पाता है साथियों। ये परंपरा के ज्ञान उन लोगों के लिए आवश्यक है साथियों, ज़्यादा आवश्यक है जो साथियों सचमुच मेरे प्यारे बच्चों जो पुराना से पुराना ज्ञान को साथियों ताज़ापूर्ण करना चाहता है, ताज़ा करना चाहते हैं। लेखक अनुसार जो व्यक्ति साहित्य की परंपरा से पराजित
नहीं होता है उनके लिए राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान समझ भी अधूरी रह जाती है मेरे प्यारे बच्चों। जो मेरे प्यारे बच्चों साहित्य के विकास में परंपरा का अत्यधिक महत्वपूर्ण है साथियों। जैसे कि बात करें साहित्य की परंपरा के ज्ञान होने से ही साहित्यकार, अगर आपके पास परंपरा का साहित्य का ज्ञान है तभी आप साहित्यकार प्रगतिशील आलोचना कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वरना आप वो पुरानी बुरी आदतों को पहचान नहीं कर पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। लेखक के अनुसार जो व्यक्ति साहित्य की परंपरा से पराजित नहीं होता है मेरे साथियों, उनके लिए राष्ट्रीय अस्मिता, अस्मिता में से बात करें तो पहचान मेरे साथियों की समझ भी अधूरी रह जाती है मेरे साथियों। उम्मीद है कि प्रश्न आप समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे मेरे साथियों। आप ऐसे लिखिएगा, आपको 2 नंबर साथियों मिलेगा, ऐसा गारंटी मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे साथियों अगला प्रश्न की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। साथियों प्रश्न 3 है, जातीय अस्मिता का स्वरूप क्या होता है? वह साथियों यह कब बनती है मेरे साथियों? जातीय अस्मिता का स्वरूप क्या होता है और यह कब बनती है मेरे प्यारे बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर देखेंगे। जातीय अस्मिता का अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों, जातीय अस्मिता का अर्थ होता है किसी जाति या राष्ट्र की पहचान करना मेरे प्यारे बच्चों। अस्मिता का अर्थ है किसी जाति या राष्ट्र की पहचान कर और उसका सामूहिक गौरव। सत्य जो गौरव होता है उसका स्वरूप तब बनता है जब कोई जाति अर्थात बात करें राष्ट्र दूसरी जातियों में संपर्क में आती है मेरे साथियों। लेखक के अनुसार अपनी जातीय अस्मिता को पहचानने के लिए हमें अपनी साहित्य परंपरा का गहन ज्ञान होना जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपके पास जाति का पहचान है साथियों, आपके पास साथियों अस्मिता का पहचान है, जाति या राष्ट्र की पहचान है, तो आपके पास अस्मिता है। वरना अस्मिता नहीं होगा तो आप किसी जाति को पहचान नहीं सकते मेरे प्यारे बच्चों, उसका स्वरूप बता नहीं सकते मेरे साथियों। और जाति राष्ट्र दूसरी जाति में संपर्क में जब आती है मेरे साथियों, तो लेखक के अनुसार अपनी जो जातीय अस्मिता होता है वो पहचानने के लिए हमें साहित्य परंपरा के ज्ञान होना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि ये प्रश्न आप समझ गए होंगे, और एग्जाम में आएगा तो आप ऐसे लिखिएगा, आपको 2 नंबर साथियों मिलेगा। चलिए और आखिरी प्रश्न की बात करते हैं। आखिरी प्रश्न 4 है, साहित्य सापेक्ष परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है और क्यों मेरे प्यारे बच्चों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों कि साहित्य सापेक्ष परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है और क्यों मेरे प्यारे बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों साहित्य परंपरा का ज्ञान उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है मेरे साथियों जो समाज में वास्तविक परिवर्तन क्रांति लाना चाहते हैं मेरे साथियों। साथियों जो साहित्य सापेक्ष परंपरा के ज्ञान है उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी अत्यधिक जरूरी है मेरे साथियों, जो समाज में वास्तविक में मेरे साथियों सही में परिवर्तन लाना चाहता है, क्रांति लाना चाहता है, नया समाज बनाना चाहता है, उनके लिए साथियों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सामाजिक जीवन में मेरे प्यारे बच्चों गुणात्मक बदलाव लाना चाहता है। परंपरा का सही ज्ञान हमें यह सिखाता है कि साथियों परंपरा का सही ज्ञान हमें यह सिखाता है कि किसी मनुष्य के जीवन में साथियों कहाँ ठहर गया और कहाँ नदी की तरह आगे बढ़ गया साथियों। सिखाता है कि कहाँ रुक गया और नदी की तरह आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। जिस प्रकार नदी अपना रास्ता स्वयं खोजते हुए चला जाता है उस प्रकार से क्यों ना हम आगे बढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। यह ज्ञान हमें पुराने रूढ़िवादियों को छोड़कर केवल श्रेष्ठ मूल्य को अपनाने की प्रेरणा देता है मेरे प्यारे बच्चों। मेरे साथियों उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे तो आप एग्जाम में ऐसे ही लिखिएगा, आपको 2 नंबर में साथियों मिलेगा, उसका गारंटी है 100/100% मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए इसी प्रकार से आप तक तुरंत पहुंच सके मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो स्टडी ऑनलाइन क्लास के टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे साथियों क्लास खत्म होने के बाद तुरंत अपलोड कर दिए जाते हैं साथियों। और एग्जाम ओरिएंटेड गेस जितने भी होता है जितना भी होता है सभी वहाँ पर दिया जाता है, तो आप लोग जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए साथियों और मेरे साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे साथियों मिलते हैं।